आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साफरान के इंजन के बारे में। पिछले कुछ समय से भारत के जेट इंजन प्रोग्राम्स को लेकर काफी ज्यादा मूवमेंट हुआ है और इस समय 3 फॉरेन ओईएम एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट कर रहे हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जाने वाले हैं और स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं कि जीई की ही तरह साफरान के साथ में भी यहाँ पर एक इंजन डील हो सकती है। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं इंजन्स के बारे में तो मैं हमेशा से शुरुआत करता हूं भारत की रिक्वायरमेंट से। अगर भारतीय वायुसेना के इंजन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो उनको 3 अलग अलग तरीके के इंजन्स की आवश्यकता है। पहला 84 किलो न्यूटन क्लास के इंजन जो LCA तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के ऊपर यूज किए जा रहे हैं। दूसरा 98 किलो न्यूटन क्लास के इंजन जो LCA तेजस मार्क 2, आमका मार्क 1 और ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर के ऊपर यूज किए जाएंगे। और तीसरी कैटेगरी होगी 120 किलो न्यूटन क्लास के इंजन्स जो बेसिकली आमका मार्क 2 के ऊपर जाने वाले हैं। इन रिक्वायरमेंट्स को लेकर बेसिकली यहाँ पर 3 कॉम्पिटिटर्स हैं। यूएस की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, फ्रेंच कंपनी साफरान और ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस। सबसे पहला मूव आया था रोल्स रॉयस की तरफ से, जहां पर उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ IPR भी भारत को देने की बात कही थी। और शुरुआत में जब LCA तेजस मार्क 2 के इंजन को लेकर रिक्वायरमेंट रिलीज की गई थी तभी जनरल इलेक्ट्रिक F414 के खिलाफ रोल्स रॉयस की तरफ से EJ200 ऑफर किया गया था। और अगर LCA तेजस मार्क 2 के लिए ये इंजन सेलेक्ट किया जाता तो रोल्स रॉयस भारत को कावेरी इंजन में हेल्प करता, जिससे LCA तेजस मार्क 1 और मार्क 1A प्रोग्राम में भी मदद मिलती। और जब आमका मार्क 2 प्रोग्राम की बात शुरू हुई थी तो वहां पर भी एक स्टैंड अलोन ऑफर किया गया था रोल्स रॉयस की तरफ से, जहां पर एक नई कैटेगरी का इंजन को डेवलप किया जाता और उस इंजन के IPR भारत के पास होते। वहीं अगर जनरल इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो LCA तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के ऊपर GE F404 इंजन ऑलरेडी यूज किए जा रहे हैं। LCA तेजस मार्क 2 के ऊपर GE F414 इंजन का प्रयोग किया जाएगा। इनिशियली GE की तरफ से ये चीज मेंशन की गई थी कि वो लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। हालांकि वो लोग इंडिया में असेंबली के लिए तैयार जरूर थे, लेकिन कंपोनेंट्स को US से ही सोर्स किया जाता। लेकिन चीजें काफी हद तक बदल गईं जब रोल्स रॉयस और साफरान की तरफ से ऑफर आना शुरू हुए और GE को लगने लगा कि वो यूरोप को पूरा का पूरा मार्केट खो देगा। लेटेस्ट डील के हिसाब से जनरल इलेक्ट्रिक GE F404 को इंडिया से ही सपोर्ट करेगा। कावेरी इंजन के ऊपर भी GE और इंडिया मिलकर काम करेंगे और एक बार GE की सप्लाई चेन इंडिया में स्टैब्लिश हो जाएगी तो वो आमका के इंजन प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई फॉर्मल ऑफर नहीं है, लेकिन आगे चलकर यहाँ पर ऑफर आने के चांसेस हैं। वहीं पर अगर साफरान की बात की जाए तो साफरान का M88 कोर अलग अलग एप्लीकेशन के लिए मॉडिफाई करके भारत के तीनों रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। M88-3 LCA तेजस मार्क 1 के ऊपर जा सकता है, M88-4 LCA तेजस मार्क 2 के ऊपर जा सकता है और आमका के लिए एक नया ऑल टुगेदर इंजन भारत और फ्रांस को डेवलप कर सकते हैं। HAL और GE के MOU के बाद में चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं और ये चीज मोरलेस क्लियर हो चुकी है कि शुरुआती रिक्वायरमेंट अमेरिकन इंजन से ही एड्रेस की जाएगी। लेकिन अच्छी चीज ये है कि रोल्स रॉयस और साफरान की तरफ से जो ऑफर्स दिए गए हैं वो स्टैंड अलोन ऑफर्स हैं और अगर भारत एक प्रोग्राम को सेलेक्ट नहीं भी करती है तो दूसरे प्रोग्राम में वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली DRDO और साफरान के बीच में मोदी जी की इस विजिट के दौरान एक MOU साइन हो सकता है और इस MOU के तहत साफरान और DRDO मिलकर एक नया इंजन को डेवलप कर सकते हैं और इसके जॉइंट IPR दोनों देशों के पास हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि साफरान की तरफ से 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही जा रही है और वो लोग किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी भारत में फ्लो होने से रोकेंगे नहीं। यानी कि इन शॉर्ट साफरान भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने की बात कह रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि इस इंजन प्रोग्राम में को डेवलपमेंट है, उस हिसाब से साफरान और DRDO दोनों मिलकर इस इंजन प्रोग्राम के ऊपर काम करेंगे और इसी वजह से दोनों के पास में नो हाउ और नो वाई होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये केवल ऑफर है और रियलिटी हम लोगों को तभी पता चलेगी जब पोटेंशियल डील साइन कर ली जाएगी और स्टेटमेंट ऑफ वर्क रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।